प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि यार इस आदमी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है जो ये बोल देता है कि मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा या केवल 7 दिन में अंग्रेजी कैसे सीखें। तो देखिए, इसका सीक्रेट आज मैं आपको बताता हूं। दो बात होती है, मैं एक टीचर हूं, मेरा काम है आपको पढ़ाना। एक तो मैं क्लास में आया, कोई भी टॉपिक है उसको एक्सप्लेन किया और चला गया। तुम सीखो ना सीखो मुझे कोई मतलब ना हो। लेकिन दूसरी बात, मैं ठान के आऊं, मैं सोच के आऊं कि अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा लेकिन आपको सिखा दूंगा, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप बोल सकते हो कि मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। और सबसे खास बात, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है। आपको आज की एक बात बताता हूं। एक व्यक्ति हैं जिनकी उम्र है 48 वर्ष, एक कंपनी में गार्ड की नौकरी करते हैं। उनका कॉल मेरे पास आया और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, वो अनपढ़ है, अपनी लाइफ में कभी स्कूल नहीं गए। तो 2-3 महीने पहले अचानक से मेरा वीडियो उनके सामने खुला जिसमें मैंने यही कहा था मैं सिखा के छोड़ूंगा। वो वीडियो उन्होंने देखा और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया। जो व्यक्ति अनपढ़ हो, कभी स्कूल नहीं गया, वो अंग्रेजी सीखने की बात कर रहा है। और आप यकीन करना, उन्होंने कहा था कि 2-3 महीने से मैं आपके वीडियोस देख रहा हूं और 10, 15, 20% तक अंग्रेजी सीख गया हूं और पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं सीख जाऊंगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं उन्होंने भी ठान ली कि मैं सीखूंगा। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कहने का मतलब है, जब कोई काम आप दिल से करते हो ना, पूरी जान लगा के करते हो, अब उसमें जूझ जाते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब चलिए आज के वीडियो की बात करते हैं। आज के वीडियो में एक 7 दिन का सुपर प्लान मैंने बनाया है। यानी देखिए, बहुत से लोग हैं जो अंग्रेजी बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल भी नहीं जानते, बहुत परेशान है। तो ये वीडियो बहुत मदद करेगा। 7 दिन में उनको क्या करना है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 7 दिन है। तो 7 दिन में हम 7 तरह के स्ट्रक्चर देखेंगे। आपको उन पे काम करना होगा। शुरुआत में करवा दूंगा, लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की, मतलब जो मैं आपको बताता जाऊंगा, वो अगर आपने 7 दिन तक किया तो मैं दावे से कह सकता हूं 60 से 70% तक इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले खास जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। जानकारी ये है, यदि आप कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हो, बेसिक से एडवांस तक सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस सीरीज में चाहिए, सीरियल से चाहिए, तो प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा जिसमें हमने सारे इंग्लिश ग्रामर को बेसिक टू एडवांस सीक्वेंस सीरीज में सीरियल से कवर किया है, इजी भाषा में विद PDF नोट्स। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। मैं किसी को फोर्स नहीं करता, आपको परचेज नहीं करना है। YouTube पे आपका वेलकम है। फिर कह रहा हूं, मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा, बस वीडियो को आप पूरा देखना, ठीक है। अब शुरू करते हैं। तो मैं यहां से ये हटा रहा हूं और पहले दिन में आपको क्या करना है, किस तरह के स्ट्रक्चर आपको सीखने, वो हम शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप भले चाहे तो पेन कॉपी लेके बैठ जाना। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं, जूझना शुरू करते हैं डे 1 से। मतलब पहले दिन जब आप शुरुआत करोगे तो पहले दिन में आपको किस तरह के सेंटेंस पे प्रैक्टिस करनी है। तो पहले दिन में आपको सिंपल सेंटेंस पे प्रैक्टिस करनी है। सिंपल सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस को बोलता हूं जो नॉन एक्शन होते हैं, अर्थात उनके अंदर कोई क्रिया नहीं पाई जाती है, कोई एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, किसी काम का होना नहीं पाया जाता है। जैसे देखिए, इनमें कुछ एक तरह के सेंटेंस है। सबसे पहले मैंने लिए ए में किसी का परिचय देना। जब हम किसी का परिचय देते हैं तो सिंपल सेंटेंस होते हैं। यहां से आप अच्छी शुरुआत कर सकते हो। जैसे देखिए, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। यहां पर मैंने मेरा परिचय दिया। दूसरा है माई फादर इज अ फार्मर, मेरा पिता एक किसान है, मैंने अपने पिता का परिचय दिया। अतुल इज माई फ्रेंड, अतुल मेरा दोस्त है। सी वाज अवर नेबर, वह हमारी पड़ोसी थी। इसके अलावा यदि हम किसी चीज की ओर इशारा करें, डेमोन्स्ट्रेट करें, तो दिस, दैट, दीज, दोज से सेंटेंस शुरू होते हैं। जैसे दिस इज माई होम, यह मेरा घर है, मतलब कोई चीज पास है तो दिस से शुरू करते हैं, दिस इज माई होम। और दैट इज अवर डॉग, वह हमारा कुत्ता है। कोई चीज दूर है तो हम दैट से सेंटेंस शुरू करते हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं। जब कोई चीज प्लूरल है, बहुवचन है, ज्यादा है और पास में है, तो दीज से सेंटेंस शुरू करते हैं। दीज आर माई बुक्स, ये मेरी बुक्स हैं। और दोज आर योर फ्रेंड्स, वो तुम्हारे मित्र हैं। कोई चीज दूर है उसकी ओर इशारा करें तो दो से सेंटेंस शुरू करते हैं। अब देखिए, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है। इनका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद इज एम आर वाज वर। अगर प्रेजेंट में बता रहे हैं तो इज एम आर। जैसे पास्ट का क्या है, सी वाज अवर नेबर, वह हमारी पड़ोसी थी। जैसे माना मैं रिटायर्ड हो जाऊं, उसके बाद आई वाज अ टीचर, मैं एक टीचर था। मतलब पास्ट में किसी का परिचय दें तो वाज वर, प्रेजेंट में दें इज एम आर। बहुत ही सिंपल है। और अगर इशारा करके बताएं तो दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद इज एम आर वाज वर का प्रयोग होता है। और जिसका आप परिचय दे रहे हो, जो चीज है उसको हम लिख देते हैं। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए, वीडियो का मेन फोकस क्या है, ये बहुत ही सिंपल सेंटेंस है।
अब देखिए इस वीडियो का निष्कर्ष कब निकलेगा, आप सीखोगे कब? अब जो मैं बोल रहा हूं ना, ये मैं जूझ रहा हूं, यहां पर मैं पूरा अपने दिल लगा रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं, और ताकत ये कहती है, मैं दिल से ये बोलना चाहता हूं कि इसी तरह के ये 8 सेंटेंस है, आप कम से कम 15-20 सेंटेंस पेन कॉपी में, मतलब डे 1 में आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, 15, 20, 30, 40 जितना ज्यादा कर लोगे फायदे में रहोगे। इस तरह के सेंटेंस आप गढ़ो, आप बनाओ। मैं कह रहा हूं जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। हम करते क्या है, हम सिर्फ सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, करते कुछ नहीं। अरे पेन कॉपी उठाओ और डे 1 में आपको पूरे दिन ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। जब पूरे दिन आप यही काम करोगे ना तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। अभी हमारे सिंपल सेंटेंस पूरे नहीं हुए हैं, इनको आप फटाफट से नोट कर लो। मैं थोड़ा थोड़ा टाइम दूंगा, मेरे पास बहुत काम है, वीडियो बहुत लॉन्ग जा सकता है क्योंकि 7 दिन का प्लान आपको बताना है। तो ठीक है, आप फटाफट से नोट कर लो। अब इसी तरह के सेंटेंस की आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अभी सिंपल सेंटेंस ही चल रहे हैं, तो देखिए सिंपल सेंटेंस में बी, किसी का मूड या किसी की विशेषता बताने के लिए हम सिंपल सेंटेंस का यूज करते हैं, वही स्ट्रक्चर है। जैसे देखिए, आई एम वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश हूं। तो यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, बस मेरा मूड बताया जा रहा है कि मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, मैं कल बहुत खुश था, तो आई वाज आ जाएगा। देखिए जो सिंपल सेंटेंस है ना, इनमें मोस्ट ऑफ 80% तक सेंटेंस सब्जेक्ट के जस्ट बाद प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर आता है और कोई मेन वर्ब नहीं आती है। बस आप ऐसे ही सेंटेंस बनाते चले जाओ। तो आई वाज वेरी हैप्पी यस्टरडे, मैं कल बहुत खुश था, ठीक है, पास्ट का हो जाएगा। जैसे पास्ट का मैंने अगला दिया है, यू वर नॉट हैप्पी यस्टरडे, तुम कल खुश नहीं थे, ये नेगेटिव है। इसको नेगेटिव बनाना है कि मैं आज खुश नहीं हूं, तो आई एम नॉट वेरी हैप्पी टुडे, आज मैं बहुत खुश नहीं हूं। अच्छा, अब देखिए किसी की विशेषता कैसे बताते हैं, रोहन इज वेरी इंटेलिजेंट, रोहन बहुत होशियार है, उसकी विशेषता है। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। अब ये पास्ट में करें तो रोहन वाज वेरी इंटेलिजेंट, रोहन बहुत होशियार था। अच्छा, रोहन होशियार नहीं है तो रोहन इज नॉट वेरी इंटेलिजेंट, रोहन बहुत होशियार नहीं है। मतलब इनके जस्ट बाद नोट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। अच्छा, तो इस तरह के सेंटेंस पे आपको प्रैक्टिस करनी है, लिखना है। उसके बाद सिंपल सेंटेंस होते हैं, किसी के पास कुछ होना, यानी किसी के पास कोई चीज है उसको बताने के लिए भी सिंपल सेंटेंस होते हैं। लेकिन ऐसे सेंटेंस में ध्यान रखना, मैंने लिख दिया है हैज, हैव, हैड आती है वर्ब, यहाँ पे इज, एम, आर, वाज, वर नहीं आते। जैसे देखिए, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, मतलब मैं एक कार रखता हूं। आपके पास प्रेजेंट में कोई चीज है, उसको दिखाने के लिए हैज और हैव का प्रयोग करेंगे। अब हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट या कोई एक नेम है, हैज का प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे या बहुत ज्यादा है तो हैव का यूज होगा। और हैड का यूज हम करते हैं पास्ट में, हैज है प्रेजेंट है, हैड पास्ट है। तो देखिए, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव ए हाउस, मेरे पास एक घर है। आई हैव ए बुक, मेरे पास एक बुक है। सी हैज अ न्यू साड़ी, उसके पास एक नई साड़ी है। तो सी के साथ मैंने हैज लगाया क्योंकि सिंगुलर है। अच्छा, पास्ट में कोई चीज थी, वी हैड अ बिग हाउस इन विलेज, हमारे गांव में, हमारे पास गांव में एक बड़ा सा घर था। तो ध्यान रखना, यहाँ पे हैज, हैव, हैड, किसी के पास कुछ हो तो इनका यूज करते हैं। इनके साथ और कोई मैन वर्ब नहीं आती है, ये खुद ही मैन वर्ब होती है। एक खास बात चलते बता दूं, हालांकि इन सब चीजों पे मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है तो आप ये नहीं लिखोगे आई हैव नॉट ए कार, जैसे इनमें यहाँ पे नोट लगा दिया था। इनमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस है। आपको अगर इनका नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में डू डज का यूज करोगे, इसमें डिड का यूज करोगे। जैसे आई डोंट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार। सी डज नॉट हैज अ न्यू साड़ी, वी डिड नॉट हैव अ बिग हाउस इन विलेज। अगर आपको ये चीज डिटेल में जाननी है तो हैज, हैव, हैड वाला मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो है, आपको मिल जाएगा, और किसी का देख लेना। बट यहाँ पे हम सिर्फ सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, बेसिक, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको चलना सिखा रहे हैं। अब इस तरह के सेंटेंस आपको खूब प्रैक्टिस करनी है, सेम टू सेम नहीं लेना है, इनसे मिलती जुलती बात। जैसे देखो कैसे लेते हैं, जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। अब कार वाला एग्जांपल आपको नहीं लेना है, आपको अब बाइक ले लो, कोई और चीज ले लो, बुक ले लो, फैन ले लो, कुछ भी ले लो। तो अब जब हम प्रैक्टिस में चीजों को लाते हैं ना, तो हमारे माइंड में चीज उतर जाती है। अभी ये टीचर का है, मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा कब होगा, जब तुम खुद इनको लिख लोगे। अब जब मैं बोल रहा हूं तो जूझ रहा हूं, आपको सिखा रहा हूं, इसलिए बोल देता हूं, सिखा के छोड़ूंगा। तो ये हमारे सिंपल सेंटेंस में एक चीज और है, उसको और देख लो, फटाफट से नोट कर लो, जल्दी जल्दी नोट किया करो वीडियो को पॉज करके। और इनमें लास्ट है, देखिए जब हम दिन बताएं, मौसम बताएं, समय बताएं, तब भी सिंपल सेंटेंस होते हैं, तब भी इज, एम, आर, वाज, वर से बनते हैं। जैसे देखिए, हाँ एक खास बात, दिन, मौसम, समय वाले सेंटेंस इट से शुरू होंगे, बस इस बात का ध्यान रखना। इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। अच्छा, गलती में क्या बोल सकते हैं हम, टुडे इज मंडे, आज सोमवार है। टुडे इज सैटरडे, आज, ये गलत है। ये सेंटेंस इट से शुरू होंगे, इट इज मंडे टुडे, आज सोमवार है। आप बोल रहे हो आज सोमवार नहीं है, तो इट इज नॉट, नॉट यहाँ पे आ जाएगा, इट इज नॉट मंडे टुडे, आज सोमवार नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करो ना तो सभी तरह के सेंटेंस बनाना। अच्छा, अगर इंट्रोगेटिव है तो इज इट मंडे टुडे, क्या आज सोमवार है, ठीक है। वो उन बार नहीं बताता क्या तुम खुश नहीं हो,
आर यू नॉट हैप्पी, तो आर पहले आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगला है इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है, ये हमारा मौसम हो गया। और समय के लिए इट इज़ 3 o'clock, 3 बजे हैं, या फिर 3 PM या 3 AM जो भी है, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि आपको पता है कि 7 दिन के लिए कितने सारे स्ट्रक्चर आपको बताने हैं, तो आप जल्दी समझ जाओ। हाँ, इन पर प्रैक्टिस करनी है, बार बार इस बात को बोलता रहूँगा, इस बात से इरिटेट मत होना, क्योंकि इस बात को बोलने में और इस बात को आप पे अप्लाई करने में ही आपका सीखना छिपा है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ, इसको लिख लो। और चलिए अब देखते हैं कि डे 2 दूसरे दिन हम किस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे दिन हम एक्शन वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे सेंटेंस जिनमें किसी एक्शन का होना पाया जाए। एक्शन मतलब किसी काम का होना पाया जाए, किसी एक्टिविटी का होना पाया जाए, जैसे आना जाना, हंसना खेलना, मतलब कोई काम हो। अब देखिए, अगर मैं इस बात को सरल भाषा में बोलूं तो हम टेंस वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे। टेंस हमारे 12 होते हैं, 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के, 4 फ्यूचर के। तो हमें दूसरे दिन इस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। अब लगे हाथ ये मत कह देना कि सर हमें टेंस पढ़ाओ। देखिए, टेंस ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, कहीं और से देख लो, टेंस की प्रैक्टिस आप कर लेना। ये तो एक बहाना है। देखिए, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं। आज की वीडियो के पीछे मेरे एक मकसद है, एक रणनीति है कि एक ऐसे बहाने से व्यूअर्स को ये चीज परोसी जाए, और वो 7 दिन अगर प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो काफी हद तक काफी तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर उनके दिमाग में चले जाएंगे। और एक खास बात, अगर कोई स्पोकन के लिए इस वीडियो को देख रहा है तो वो भी सीख सकता है। कैसे? स्पोकन में एक ही चीज चलती है कि जो भी सेंटेंस आया, जो वर्ड है, उसको बोल के देख लो। आप जितना बोलते हो आप उतना सीखते हो। मतलब इंग्लिश बोलना आपको कोई नहीं सिखा सकता, आप खुद सीखते हो। क्या? आपको बोलना होगा। तो ये जो भी स्ट्रक्चर है, जो सेंटेंस है ना, बस इनको गला फाड़ के, अकेले में चिल्ला के बोल के देख लो। आप जितना बोलते हो, आपका माइंड का जो वो सॉफ्टवेयर जो बोलता है ना, वो डेवलप हो जाता है और हम बोलने लग जाते हैं। कहने का मतलब है, जो भी आप लिखो उसके बोल के देख लो। तो एक्शन वाले सेंटेंस, तो देखिए टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस वाले सेंटेंस इस तरह के हैं। एक्शन वाले जैसे आई ईट एन एप्पल डेली, मैं रोजाना एक सेब खाता हूं। सी डज नॉट गो फॉर अ वॉक, वह घूमने नहीं जाती है। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आई ईट, यदि सब्जेक्ट आई वी यू दे हो, थोड़ा सा टेंस पढ़ा रहा हूं, आई वी यू दे हो तो केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो तो एस एस लग जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही, तो यहाँ पे ईट्स हो जाता है। ठीक है, इस तरह से। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव में डू डज का प्रयोग होता है। सी डज नॉट गो फॉर अ वॉक, वह घूमने नहीं जाती है। ये सेंटेंस सिंपल होता तो सी गोज फॉर अ वॉक, वह घूमने जाती है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। अच्छा, तीसरा है, देखो आई एम वॉचिंग अ न्यू मूवी, मैं एक नई मूवी देख रहा हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है। क्या? मूवी देखने का काम हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाए तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट आ जाता है। अच्छा, पांचवा है आई हैव बॉट अ न्यू कार, मैंने एक नई कार खरीद ली है, या मैं एक नई कार खरीद चुका हूं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं? जब कोई काम प्रेजेंट में हाल ही में पूरा हुआ हो। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव होती हैं। यदि ये नेगेटिव होता तो आई हैव नॉट बॉट अ न्यू कार, मैं एक नई कार नहीं खरीद चुका हूं। और अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, ही हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months, वह 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा है। अगर यहाँ पे होता आई, तो आई के साथ हैव आता, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months, मैं 6 महीने से अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इससे ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि 7 दिन का काम बताना है, बहुत सारे स्ट्रक्चर बताने हैं। आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक स्ट्रेटेजी है, एक तरीका है, एक बहाना है कि हम 7 दिन ये काम करेंगे ना, तो हम बहुत सारी चीज, बहुत सारे स्ट्रक्चर हमारे माइंड में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रेजेंट वाले हो गए। अब बताऊं पास्ट वाले, एक्शन वाले सेंटेंस, आप फटाफट से नोट कर लो। और हाँ, खास बात, आपको करना क्या है, आपको प्रैक्टिस में भले आप 6 बना लेना, 6 से तो कम है यार, पूरे दिन में 6 बनाओगे कि एक टेंस के, तो कम से कम 10-20 सेंटेंस। लेकिन इनको काम में मत लेना कोई और जो स्पोकन वाले वो उनको बोल के भी देख लेना। ठीक है, अब इनको नोट कर लो फटाफट। और डे 2 दूसरे दिन में ही एक्शन वाले सेंटेंस में पास्ट टेंस वाले। अब देखिए पास्ट टेंस भी 4 है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे 4-5 सेंटेंस मैंने शामिल कर लिए हैं। जैसे आई रोट अ स्टोरी यस्टरडे, कल मैंने एक कहानी लिखी थी। तो जब इस टेंस की आप प्रैक्टिस करें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं। कोई भी एक्शन जो पास्ट में हुआ हो, सब्जेक्ट का यूज करें, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएं, पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है, यदि इसका नेगेटिव बना रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब डिड आएगा। सी डिड नॉट गो टू मार्केट लास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह मार्केट नहीं गई थी, बाजार नहीं गई थी। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंस है। रवि वाज प्लेइंग क्रिकेट यस्टरडे, रवि कल क्रिकेट खेल रहा था, ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, इसमें वाज वर्ब आईएनजी फॉर्म आती है। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट टेंस, आई हैड टेकन टी, मैं चाय पी चुका था, चाय ले चुका था। बिफोर यू नॉक्ड, तुम्हारे नॉक करने से पहले, खटखटाने से पहले। पास्ट परफेक्ट टेंस में 2 स्ट्रक्चर
आते हैं, एक तो पास्ट परफेक्ट और एक पास्ट इंडेफिनिट, और ये बिफोर आफ्टर से जुड़े होते हैं। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, शी हैड बीन मेकिंग फूड फॉर 1 आवर, वह 1 घंटे से खाना पका रही थी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसमें हैड बीन का यूज होता है, आईएनजी फॉर्म आती है और लास्ट में सिंस 4 आता है प्लस टाइम आता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, आप जाकर टेंस पढ़ लेना बस। अब देखिए, आप जो सेंटेंस बनाओ, मैं आपसे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे आई रोट अ स्टोरी यस्टरडे, ये तो मेरा सेंटेंस है। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, जिसमें कोई एक्शन हुआ हो और पास्ट इंडेफिनिट हो, तो यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट रखो, तो खुद के ऊपर अप्लाई कर लो यार। खुद मतलब जब तक आप इंग्लिश को खुद से नहीं जोड़ोगे ना, आप अच्छे से नहीं सीख सकते। जैसे आपने जो काम किया, तो आप लिखना आई वेंट टू आगरा यस्टरडे, मैं कल आगरा गया था। आपने जो भी किया था वो लिखो, तो कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो एक्शन वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको ऐसे करनी है, खुद के साथ हुई घटनाओं में, खुद के द्वारा किए गए कार्यों को बताने में। ठीक है, आप नोट कर लो फटाफट से, मैं आगे बढ़ रहा हूं फ्यूचर वाले। और चलिए अभी डे 2 में एक्शन वाले सेंटेंस में तीसरे फ्यूचर टेंस वाले। फ्यूचर टेंस वाले मतलब फ्यूचर में कोई काम होगा, कोई एक्टिविटी होगी। तो देखिए, पहला है आई विल बाई अ ड्रेस टुमारो, कल मैं एक ड्रेस खरीदूंगा। कोई भी काम आप जो फ्यूचर में करोगे, उसकी प्लानिंग कर रहे हो, तो वो इस तरह से बनेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद विल लगाओगे, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आप जो भी कर रहे हो लिख दो। अच्छा, नेगेटिव बनाना है तो आई विल नॉट बाई अ ड्रेस टुमारो, मतलब नॉट इसके बाद आ जाएगा। अगला है दे विल बी वेटिंग फॉर यू। अच्छा, एक खास बात बता दूं, फ्यूचर टेंस वाले में सबसे ज्यादा ये पहले वाले ना यही काम में आते हैं, हम मतलब यही ज्यादा काम में लेते हैं बजाय इनके। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, दे विल बी वेटिंग फॉर यू, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इसमें हम विल भी लगाएंगे, उसके बाद आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। लेकिन अगर नॉट लगाना है, नेगेटिव बनाना है कि वे इंतजार नहीं कर रहे होंगे, तो विल बी नॉट नहीं आएगा, विल नॉट बी, नॉट यहां पे लगेगा। तीसरा है सी विल हैव कुक्ड फूड बाई 2 o'clock, वह 2 बजे तक खाना पका चुकी होगी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव सेल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर नॉट लगाना है तो सी विल नॉट हैव कुक्ड फूड बाई 2 o'clock। और चौथा है राहुल विल हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 3 hours बाई इवनिंग, राहुल शाम तक 3 घंटे से एक बुक पढ़ रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस रिलेवेंट नहीं है, हम बहुत कम बोलते हैं, तो ध्यान रखना फ्यूचर में जो आपको प्रैक्टिस करनी है पहले वाले सेंटेंस की ज्यादा। सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का यूज कर सकते हो, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना। ये हमारे एक्शन वाले सेंटेंस हो गए। ठीक है, अब आपको इसी क्रम से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे 4-4, 5-5 सेंटेंस लिए, तो कुल 10-12 सेंटेंस हो गए। अब आपको एक दिन में सुबह से शाम तक एक्शन वाले मतलब पहले टेंस के वीडियोस देख लेना यार, मेरे किसी और के, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, और पूरे दिन आपको इस पर प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना, ये चीज अगर आपने कर ली ना, तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है। अब बढ़ते आगे डे 3 पे। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। और चलिए अब देखते हैं कि थर्ड डे, तीसरे दिन हमें किस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। तीसरे दिन हमें मॉडल वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। ध्यान रखना, यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो आप मॉडल्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि रोजमर्रा की लाइफ में हम बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं, उनमें से बहुत सारे सेंटेंस में हम मॉडल्स वर्ब का यूज करते हैं। अब मॉडल कौन कौन से हैं? तो मॉडल है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, ought to, नीड नॉट। ठीक है, ये 10-12 मॉडल है, लेकिन मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सिर्फ वो मॉडल वर्ब ली हैं जो सबसे ज्यादा काम में आती है। अगर आप इनकी भी प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो काफी हद तक आप अंग्रेजी सीख जाते हो। थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। जैसे देखिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। हाँ, मॉडल के बारे में खास बात, जितने भी मॉडल है ना, उनके जस्ट बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। मतलब मॉडल कोई भी होगा, उसके जस्ट बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये इनका स्ट्रक्चर है। अब हर एक मॉडल का अलग अलग मूड है, मतलब वो अलग अलग चीज को एक्सप्रेस करता है। तो मैंने जो सबसे मोस्ट है ना, जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं, वही लिए है। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो कैन का मतलब सकता हूं। ये एबिलिटी, कैपेसिटी, क्षमता को दिखाता है। किसी व्यक्ति के अंदर प्रेजेंट में कोई क्षमता है, कोई काम कर सकता है। अच्छा, क्षमता 2 तरह की हो सकती है, शारीरिक और मानसिक। मतलब हम शरीर से कोई काम कर सकते हैं या दिमाग से। मतलब मैं किसी क्वेश्चन को हल कर सकता हूं, जैसे अंग्रेजी बोल सकता हूं, दिमाग की बात है। इस बॉक्स को उठा सकता हूं, ये शरीर की शक्ति की बात है। तो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, ये एबिलिटी, क्षमता को दिखाया। अब आपको इसी तरह के सेंटेंस में प्रैक्टिस करनी है। आप जो जो भी कर सकते हो, या आपका मित्र जो कर सकता है, आपके घर में कोई कर सकता है, तो आपके खुद के सेंटेंस में कैन का प्रयोग करके आपको देखना है। तीसरे दिन में आपको यही चीज करनी है। इसके बाद अगला है आई कुड रन फास्ट इन टीन एज, मैं टीन एज में, किशोर अवस्था में, जब मैं किशोर था, जवान था, कुड रन फास्ट, तेज दौड़ सकता था। कैन का पास्ट है कुड, कैन मतलब सकता हूं, कुड मतलब सकता था। आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे, तो ये लिखा है मैंने पास्ट की एबिलिटी। ठीक है, इसका यूज कम होता है। अगला है कुड यू टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हो। अब देखिए, अभी आपने क्या चीज पकड़ ली होगी,
कुड सकता था, कैन सकता है, कुड सकता था। और दोबारा से क्या बोल रहा है, कुड यू टेल मी योर नेम, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। तो ध्यान रखना कुड का प्रयोग प्रेजेंट में हम किसी से निवेदन करें, रिक्वेस्ट करें तो भी कुड का यूज होता है, लेकिन ऐसा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक होगा। कुड यू टेल मी योर नेम, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो। कुड यू गिव मी योर पेन, क्या आप मुझे अपना पेन दे सकते हो। कुड यू टेक दिस सीट, क्या आप इस सीट पे बैठ सकते हो। तो इस तरह से कुड प्रेजेंट को भी शो करता है और पास्ट को भी शो करता है। पास्ट में क्षमता को दिखाता है, प्रेजेंट में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो ये रिक्वेस्ट करने का काम आता है। इसके बाद मे, अब देखिए अब ऐसा नहीं है कैन का सिर्फ यही यूज है, पर मोस्ट ऑफ जो यूज होता है वो यही होता है, इसलिए मैंने सारे मोस्ट वाले लिए हैं। अब मे के 4 यूज है, बट मैंने यहाँ पे 2 लिए हैं। तो पहला है मे आई कम इन सर, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यस, हाँ, यू मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। तो ये परमिशन लेने और देने के लिए मे का यूज होता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगला है इट मे रेन टुडे, आज बरसात हो सकती है। यू मे फेल, तुम फेल हो सकते हो। यू मे पास, तुम पास हो सकते हो। यदि हम कोई संभावना व्यक्त करें तो हम मे का यूज करते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया है पॉसिबिलिटी यानी संभावना, परमिशन यानी अनुमति। तो मे के 2 यूज बताए हैं। इसके बाद नंबर 6 पे शुड का यूज, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो मैं सुबह जल्दी जागना चाहिए। एडवाइस, जब भी हम सलाह, और हम हिंदुस्तानी सलाह बहुत देते हैं, तो जब भी हम किसी को सलाह दें ना तो हम शुड का यूज करते हैं। तो शुड का अर्थ होता है चाहिए, जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, सुबह जल्दी जागना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, या ये नहीं करना चाहिए, नहीं करने की सलाह बहुत देते हैं, तो शुड के साथ नोट लगा दो। इन सब के साथ नोट लगने पर, जैसे आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता हूं। यू कुड नॉट रन फास्ट, नहीं दौड़ सकते थे, इसमें नोट नहीं आएगा क्योंकि ये रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में नोट नहीं आता। इसमें भी नोट नहीं आएगा। इट मे रेन टुडे, इट मे नॉट रेन टुडे, आज वर्षा नहीं हो सकती है, ठीक है, इस तरह से नोट। तो यू शुड नॉट गेट अप, सॉरी ये तो क्यों बोलेंगे, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, तो मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है सलाह, ठीक है, चाहे उसको दें या कोई मना करने की सलाह दे तो शुड के साथ नोट आ जाएगा। तो सलाह वाले सेंटेंस में आप खूब प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत मतलब ऐसे सेंटेंस जिनमें चाहिए आता है अंत में शुड से बनेंगे या फिर मस्ट से बनेंगे, लेकिन ज्यादातर शुड से। अच्छा, एक खास बात देखिए नंबर 7 में, यू शुड हैव हेल्प्ड योर फ्रेंड, तुम्हें अपने मित्र की मदद करनी चाहिए थी। यदि आप शुड तो चाहिए, लेकिन चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये मतलब उसकी मदद करनी चाहिए थी, कुछ भी करना चाहिए था, तो शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ये स्ट्रक्चर आता है, इसका ध्यान रखना। ऐसे सेंटेंस भी निकलते हैं, यार तुझे वहां थोड़ी देर और रुकना चाहिए था, यार तुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी, तुझे उसको पैसे दे देने चाहिए थे, तुझे ये करना चाहिए था, तो शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो पास्ट ऑफ शुड, शुड का पास्ट है, शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अच्छा, नंबर 8 पे मस्ट। अब देखिए मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है, तो यू मस्ट गो नाउ, अब तुम्हें जाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एडवाइस, एक तो हम जनरली एडवाइस देते हैं तो शुड है, लेकिन उस चीज में स्ट्रॉन्गनेस आ जाए, थोड़ा जोर देके कि तुम्हें ये करना चाहिए, तो मस्ट का यूज करते हैं। मतलब ड्यूटी का आभास कराएं, तो किसी को कर्तव्य का बोध कराएं, ऑब्लिगेशन अनिवार्यता हो तो मस्ट का यूज करते हैं। वैसे बोलचाल में रोजमर्रा में हम शुड का यूज ज्यादा करते हैं। इसके अलावा और भी मॉडल्स हैं, बट यहाँ पर हमारा रैपिड एक्शन चल रहा है, मतलब फटाफट बता रहे हैं कि डे 3 में हमें किस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। आप चाहो, आप बेसिक लेवल पे हो तो इनसे भी आपका काम चल जाएगा, मतलब यही सेंटेंस ज्यादा काम में है। हाँ, स्पोकन वाले खास इनकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश में मॉडल्स का यूज खूब होता है, ठीक है। इसके अलावा अब किसी के अंदर ऐसी आग पैदा हो गई है, प्यास पैदा हो गई है कि भाई मुझे तो मॉडल्स को पूरी तरह से कवर करना है, तो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, किसी और के मिल जाएंगे, कहीं से भी देख लेना, कवर कर लेना और प्रैक्टिस करना। तीसरे दिन में आपको सिर्फ मॉडल्स की प्रैक्टिस करनी है और इनमें से कोई भी सेंटेंस रिपीट नहीं करना है। हाँ, ये रिपीट कर सकते हो, जैसे आई कैन रन फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता हूं, तो आई तो चल जाएगा, कैन भी चलेगा, लेकिन यहां पे आपको बदलना पड़ेगा। अब तुम्हारे सेंटेंस में तुम चीजों को लाओगे तभी तो तुम सीखोगे, ठीक है। अब बात ज्यादा मत करवाओ, आगे बढ़ना है, फटाफट से नोट कर लो। डे 4 पे आते हैं। अब हम देखते हैं कि डे 4 में हमें किस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। डे 4 में हमें इंपरेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है ऐसे सेंटेंस जिनमें कोई आदेश दिया जाए या कोई काम करने से मना किया जाए या किसी काम को करने का निवेदन किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए। ऐसे सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, ठीक है। अब यदि आप आदेश दे रहे हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे। डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो। कम हियर, इधर आओ। गो आउट, बाहर जाओ। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आओ। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। ट्राई टू डू दिस, इसे करने की कोशिश करो। इस तरह के सेंटेंस जिनमें कुछ करने को कहा जाए, ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं पाया जाता है, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इनमें सब्जेक्ट यू हिडन होता है, क्योंकि हम जिसको आदेश देते हैं वो हमारे सामने ही होता है। अथवा हम सब्जेक्ट का मेंशन कर सकते हैं, मतलब जिसको हम आदेश दे रहे हैं उसका नाम बोल सकते हैं। जैसे राहुल
ओपन द डोर, राहुल दरवाजा खोलो। तो अगर ऐसा करना है तो राहुल के बाद मतलब सब्जेक्ट के बाद जिससे आप बोल रहे हो एक कॉमा का यूज कर दो, ठीक है। तो इनमें इन तीनों में कोई आदेश दिया। इसके अलावा मना, अब मना करना का भी तो आदेश होता है, जैसे देखिए डोंट वॉच टीवी, टीवी मत देखो। डोंट डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क मत करो। डोंट कम हियर, यहां मत आओ, ठीक है। डोंट प्ले, मत खेलो। तो जब मना करने का आदेश हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले डोंट लगा देते हैं, मना करने का आदेश हो जाता है। इसके अलावा यदि हम निवेदन करें तो ऐसे सेंटेंस प्लीज अथवा काइंडली से शुरू होते हैं। प्लीज गो आउट, कृपया बाहर जाओ। प्लीज कम हियर, कृपया इधर आओ। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मेरे लिए ग्लास पानी लेकर आओ। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंस है। रोजमर्रा की लाइफ में हम बहुत सारे आदेश देते हैं, बहुत सारा निवेदन करते हैं, बहुत सारे कामों को करने से मना करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस आपको डे 4 में करनी है। 150 सेंटेंस लिख देने हैं, मतलब सोचना। जैसे देखो मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, दिन भर आप किसी दिन अपने द्वारा की गई या दूसरों के द्वारा की गई बातचीतों को सुनना, उन सभी में आपको इस तरह के सेंटेंस, मतलब इससे मतलब नहीं है, मॉडल वाले भी, एक्शन वाले भी, सिंपल सेंटेंस भी, सब आपको मिल जाएंगे। तब आपको पता लगेगा कि इंग्लिश तो प्रैक्टिकल चीज है, मतलब ये अलग से कोई भाषा नहीं है। हम जो बोलते हैं वही चीजें यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। कहने का मतलब है यदि आपने बातचीतों से अपनी डेली लाइफ से इंग्लिश को कनेक्ट कर दिया तो आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख जाओगे। यहाँ पे तो आपको सिर्फ स्ट्रक्चर मिल रहे हैं और वो भी डिटेल में नहीं। मैं तो आपको मतलब ये बता रहा हूँ कि ये भी एक बहाना है। अगर आप 7 दिन तक इन स्ट्रक्चर पे काम करते हो ना तो बहुत इंग्लिश सीख जाते हो। अब जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कहीं भी जाकर देख लेना इसको, यानी इस पे थोड़ा वर्क कर लेना, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करना। मतलब आपको पूरे दिन डे 4 में इंपेरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस ही बोलने हैं, बनाने हैं, लिखने हैं, दूसरों को सिखाने हैं। खूब सारा काम करना, जरूरी नहीं सिर्फ पेन कॉपी से बोल लेना, किसी मित्र को बता देना कि यार आज मेरा डे 4 चल रहा है और मैं इंपेरेटिव सेंटेंस सीख रहा हूं। अब ये जो बात मैं बोल रहा हूं ना, ये दिल से बोल रहा हूं, इस बात में ये आशय है, मैं चाहता हूं कि तुम ये कर लो और सीख जाओ, ठीक है। अब आप फटाफट इसको नोट कर लो, फिर बढ़ते हैं आगे डे 5 पे। और अब हम आ गए हैं डे 5 पे। डे 5 मतलब 5वें दिन। 5वें दिन आपको प्रैक्टिस करनी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, किसी से कुछ पूछा जाए। अच्छा, ये 2 तरह के हैं। देखिए 2 तो हैं सिंपल इंट्रोगेटिव, यानी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले प्रश्न। देखिए प्रश्न 2 तरह के होंगे। हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्न होंगे ना, उनके उत्तर यस या नो में आते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर की अपेक्षा यस या नो में की जाए वो सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। देखिए सिंपल वाक्यों का यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का सीधा सा रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब आती है। लेकिन जब हम बनाते हैं प्रश्न तो एक नियम लागू हो जाता है, इस नियम को कभी मत भूलना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। तो देखिए डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम चाय लेते हो, तो उत्तर क्या आएगा, यस या नो। यस हाँ आई टेक टी, मैं चाय लेता हूं। नहीं पीता तो नो कर देगा। आर यू कमिंग टुडे, क्या तुम आज आ रहे हो। अगर ये सेंटेंस सिंपल होता तो यू आर कमिंग टुडे, यू मतलब आर इधर आता, तुम आज आ रहे हो। लेकिन क्या पूछा, आर जब पहले आ गया तो हम हिंदी में बोलेंगे क्या, आर यू कमिंग टुडे, क्या तुम आज आ रहे हो, तो सामने वाला क्या कहेगा, हाँ या ना। तो ये तो हो गए सिंपल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। अब अगले हैं WH वर्ड वाले, यानी हम कुछ कारण और पूछे कब, क्यों, कहां, कैसे, तो WH वर्ड से शुरू होने वाले प्रश्न कहलाते हैं, WH क्वेश्चन कहलाता है। जैसे व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। इनका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट। अब देखिए इनमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है ना। जिसका नाम पड़ गया प्रश्न उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही आती है। लेकिन यदि कुछ पूछा और है, WH वर्ड है, तो वो सबसे पहले आ जाएगा। अब गलती क्या करते हैं, व्हाट यू विल, व्हाट के बाद यू यहां लगा दूं सब्जेक्ट और विल यहां, तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न तभी बनता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आए। तो व्हाट विल यू डू टुमारो, तुम कल क्या करोगे। व्हाट आर यू डूइंग टुडे, तुम आज क्या कर रहे हो। व्हेन हैव यू बॉट दिस कार, तुमने ये कार कब खरीदी है। इन विच सिटी डू यू लिव, तुम किस शहर में रहते हो। तो ये है प्रश्न, ठीक है। तो आपको डे 5 में प्रश्न बनाने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए फिर इंट्रोगेटिव की वीडियोस पे जाना, मतलब 5 दिन जब हो तो 1-2 घंटे, मतलब मेरे चैनल पे, किसी और चैनल पे या किसी बुक में कहीं भी थोड़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टडी करना कि ये कितने सारे WH वर्ड है, कैसे कैसे बनते हैं, फिर पूरे दिन भर प्रैक्टिस करनी है। मैं कह रहा हूं एक बार आपने दिल से काम कर लिया ना तो इंग्लिश बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। ईजी का मतलब है तुम चल पड़ोगे, कठिनाइयां हैं जो बहुत दिखती हैं कम दिखना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हर चीज टाइम मांगती है, वर्क मांगती है, डेडिकेशन मांगती है, वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये डे 5 में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब ऐसा मत करना इन्हीं प्रश्नों की खूब सारे प्रश्न करना उस दिन। और हाँ मतलब देखो
पूछ देखना, एक दिन दो बातचीतों को सुनना, लोग कितने प्रश्न करते हैं, यार तू कहाँ रहता है, यार इतने दिन कहाँ था, अच्छा कल कहाँ जा रहा है, कल क्या किया था, कल तुमने क्या खाया था, बहुत सारे प्रश्न करते हैं हम। और मतलब कहने का मतलब दो बातचीतों में प्रश्न ही ज़्यादा होते हैं, उत्तर कम होते हैं, तो इनका हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है। और देखो चीज़ें ऐसी सीखी जाती हैं, मतलब सभी तरह के सेंटेंस मिक्स होते हैं, कभी प्रश्न करते हैं, कभी उत्तर देते हैं, कभी मॉडल का यूज़ करते हैं, कभी सलाह देते हैं, सलाह देंगे तो मॉडल का यूज़ होगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में काम में आती है। स्पोकन वाले फिर रिपीट कर रहा हूँ, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, डू यू टेक टी, मतलब बोलो बार बार, बोलो बार बार। जब बोलते हो ना तो हमारा बोलने वाला सॉफ्टवेयर जागृत हो जाता है, फिर हम बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब आप फटाफट इसको नोट कर लो, डे 6 की बात करेंगे अब। और चलिए अब देखते हैं कि डे 6 में हमें किस तरह के सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। तो डे 6 में मैंने 3 तरह के सेंटेंस रखे हैं, लेट वाले जिनमें लेट हो, पॉजिटिव वर्ब वाले और ऑब्लिगेशन वर्ब वाले। अब देखिए लेट जो है वो तो परमिशन, अनुमति का काम करता है, किसी को परमिट करने का। और पॉजिटिव वर्ब वाले जब हम किसी से कोई काम करवाएं, ये 5 है, थोड़ा बता दूंगा। और ऑब्लिगेशन होती है बाध्यता वाले। तो इन तीनों को थोड़ा सा देख लेते हैं, मतलब इनका भी यूज होता है रोजमर्रा की लाइफ में। मतलब मैंने इन 7 दिनों में चुन चुन के वो चीज रखी है जो तो कम से कम अगर आपको आ गई ना तो आप 60-70% तक इंग्लिश सीख जाओगे, इन चीजों पर काम कर लोगे। मैंने क्या कहा शुरू में, एक बहाना है, मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा इन वीडियोस को खंगालना, इनमें डिटेल में जाना, फिर थोड़ी सी तैयारी करना। तो मतलब एक मकसद है कि आपको 7 दिन में अगर ये कर लेते हो ना तो इंग्लिश काफी हद तक आपकी ग्रो हो जाती है, काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले लेट वाले। अब लेट में परमिशन दी जाती है, जैसे देखिए लेट मी कम विद यू, मुझे तुम्हारे साथ आने दो। लेट हिम गो, उसे जाने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट हर कुक, उसे पकाने दो। तो एक तो लेट आता है शुरू में, मतलब किसी को अनुमति दी जाए। दूसरा एक स्ट्रक्चर ये बनता है, अशोक लेट्स मी प्ले विद हिम, अशोक मुझे अपने साथ खेलने देता है। अब अशोक है ना, इसलिए इसमें लेट्स लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट इंडिफिटेंस है। अगर यहाँ पे होता ना आई, तो आई के साथ लेट ही आता, मतलब प्रेजेंट इंडिफिटेंस वाला रूल लागू हो रहा है इसमें। लेट एक वर्ब है, तो अशोक लेट्स मी प्ले विद हिम, अशोक मुझे अपने साथ, अशोक मुझे उसके साथ खेलने देता है। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, अशोक नहीं खेलने देता है, तो अशोक डज नॉट लेट मी प्ले विद हिम, अशोक मुझे अपने साथ नहीं खेलने देता है। मतलब वही है, डू डज आता है ना प्रेजेंट टेंस में। वो एक लेट का स्ट्रक्चर ये होता है लेट्स, मतलब लेट अस होता है ये, लेट्स गो होम, आओ घर चलें, मतलब हम सजेशन दें। लेट्स प्ले, आओ खेलें। लेट्स ईट, आओ खाएं। तो ये लेट्स वाला, तो लेट वाले 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। और डिटेल में वीडियो आप देख लेना, प्रैक्टिस करना, मतलब परमिट के लिए आता है ये। इसके बाद पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम किसी से जब हम खुद काम ना करके किसी से कोई काम करवाएं, तो हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और ये 5 है, मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प। अब इनमें से लेट आपने देख ली, ठीक है, लेट में भी हम परमिट करते हैं, मतलब किसी से काम करवाते हैं। हेल्प इतना ज्यादा फेमस नहीं है। मोस्ट ऑफ मेक, गेट और हैव, इनमें से मेक जब हम फोर्सली किसी से कोई काम करवाएं तब मेक का यूज करते हैं। और गेट और हैव का मोस्ट ऑफ तब यूज किया जाता है जब हम किसी को कोई काम करने के लिए नियुक्त करें। एग्जाम्पल देखो, जैसे आई मेक माई ब्रदर क्लीन माई रूम, मैं अपने भाई से अपना कमरा साफ करवाता हूँ। मैं नहीं करता, भाई से करवाता हूँ। तो स्ट्रक्चर क्या बना, सब्जेक्ट यानी जो करवाएगा वो, उसके बाद में मेक। अब देखिए टेंस की बात है, अब मैंने करवाया था तो मेड आ जाता सेकंड फॉर्म, ठीक है। करवाऊंगा तो आई विल मेक आ जाएगा। तो अच्छा यहाँ पे ये मेक है ना, ये मेक्स हो सकता था। यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आता, ही मेक्स, वह करवाता है। ही मेक्स मी क्लीन हिज रूम, वह मुझसे अपना कमरा साफ, तो मेक्स आ जाता। तो टेंस का चक्कर तो है ही है। तो आई मेक माई ब्रदर क्लीन माई रूम, मैं अपना कमरा मेरे भाई से साफ करवाता हूँ। जैसे और कोई एग्जाम्पल देख लो, जैसे आई मेक माई ब्रदर लाफ, मैं अपने भाई को हंसाता हूँ। मतलब हम किसी से कोई काम करवाएं तो हम मेक का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा गेट का, हैव का कैसे करते हैं, आई गॉट माई हेयर कट, मैंने अपने बाल कटवाए थे। अब देखिए यहाँ पे तो क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद पॉजिटिव वर्ब, और जिससे काम करवाएं वो पर्सन आता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन गेट और हैव का जब मोस्ट ऑफ इस्तेमाल करते हैं तो क्या आता है, आई गॉट, ये तो पास्ट है इसलिए आई गॉट। अब देखिए प्रेजेंट में मैं कटवाता हूँ तो गेट आ जाता, कटवाए थे तो गॉट आ गया। आई गॉट माई हेयर कट, तो सबसे पहले जो काम करवाएगा वो, उसके बाद में पॉजिटिव वर्ब हमने ले ली, उसके बाद में जिस चीज पे काम हुआ वो चीज, माई हेयर, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म कट। जैसे मैंने अपनी कार रिपेयर करवाई तो आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। अब कट की तो 3 फॉर्म कट होती है ना, तो यहाँ पे रिपेयर्ड आएगा कार के साथ। अच्छा गॉट के स्थान पे हम यहाँ पे हैव, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए पास्ट होता तो यहाँ पे आता आई हैड माई हेयर कट, ये भी सही है। या प्रेजेंट में मैंने अपने बाल कटवाए हैं तो आई हैव, ठीक है। अगर प्रेजेंट में लेते गेट को
को तो गेट आता। ये मैंने थोड़ी सी आपको जल्दी बता दी यार, आप डिटेल में जाकर कॉजेटिव वर्ब की वीडियो देख लेना और प्रैक्टिस करना इस तरह के सेंटेंस। मैंने आपके दिमाग में डाला कि बेसिक इंग्लिश के लिए पॉजिटिव वर्ब को जानना जरूरी है। अच्छा, अब ऑब्लिगेशन वाले सेंटेंस देखते हैं। तो देखिए, ऑब्लिगेशन होती है बाध्यता वाले सेंटेंस, यानी हमें कोई काम करना पड़े, हम करना ना चाहें, करना पड़े तो हम पॉजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और ये 3 है। देखिए, प्रेजेंट के ऑब्लिगेशन में हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लो। प्रेजेंट के ऑब्लिगेशन में हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पास्ट के ऑब्लिगेशन में हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर की में मतलब करना पड़ेगा, विल हैव टू, शैल हैव टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब एग्जांपल देखो, तीनों मैंने लिख दिए यहाँ पे। आई हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ करना पड़ता है। 2 लहजे हैं, करना पड़ता है या फिर करना है, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो देखिए, आई हैव टू क्लीन माई रूम, मुझे अपना कमरा साफ करना पड़ता है या मुझे अपना कमरा साफ करना है, मतलब जबरदस्ती सी लग रही है, कोई काम करना है, ठीक है। जैसे आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना है, मतलब मैं पकाना नहीं चाहता, फोर्सली पकाना है। आई हैव टू गो टू मार्केट, मुझे बाजार जाना है। या आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है, कोई स्टूडेंट बोल सकता है क्योंकि जबरदस्ती है, ठीक है। अच्छा, पास्ट में क्या होगा देखिए, हाँ हैव, हैज भी आ सकता है कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। जैसे ही हैज टू क्लीन हिज रूम, उसे अपना कमरा साफ करना पड़ता है, तो ही के साथ यहाँ हैज आएगा, ठीक है। अच्छा, पास्ट में हैड सबके साथ आता है। आई हैड टू कुक फूड, मुझे भोजन पकाना पड़ता था, नहीं पकाना पड़ा था, मतलब पास्ट में कोई काम करना पड़ा था, तो हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। फ्यूचर में करना पड़ेगा तो आई विल हैव, सॉरी हैव मैंने 2 बार क्यों लिख दिया, आई विल हैव टू स्टे हेयर टुनाइट, आज रात मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। मुझे खाना पकाना पड़ेगा, आई विल हैव टू कुक फूड, मुझे भोजन पकाना पड़ेगा, सिंपली। तो ये अपने ऑब्लिगेशन वाले हो गए। तो लेट वाले, पॉजिटिव वर्ब वाले, ऑब्लिगेशन वाले आपको डे 6 में करने हैं। मैं दिल से कह रहा हूँ यार, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, जिंदगी में एक बार आप 7 दिन ये प्रैक्टिस कर लेना इन तरह के सेंटेंस पे, थोड़ा रिसर्च कर लेना, इनके अंदर चले जाना, आपकी इंग्लिश बहाने से अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आपके प्यारे से गुरुजी बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, 7 दिन मेहनत कर लेना। मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं जो इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट पैदा ना कर दे, आप सीख ना जाओ, ठीक है। तो ये हमारा डे 6 का हो गया, आप नोट कर लो। फिर बढ़ते हैं लास्ट डे 7 पे। और अब लास्ट में डे 7 यानी लास्ट में आपको क्लॉज वाले सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। क्लॉज वाले सेंटेंस क्या होते हैं देखिए, अब तक मैंने जितने भी सेंटेंस आपको कराए थे ना, सिंगल सेंटेंस थे, एक सब्जेक्ट था, एक वर्ब था, छोटे छोटे वाक्य थे। लेकिन जब हमारे सेंटेंस थोड़े बड़े हो जाएं तो उनमें क्लॉजेज होते हैं। जैसे देखिए, इफ यू टेक रिस्क, यही तुम रिस्क लेते हो, यू विल गेट सक्सेस, तुम सफल हो जाओगे। तो कहने का मतलब है एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा। अब प्लीज क्लॉज की चर्चा मुझसे मत करवाना, मैंने कई वीडियोज अपने चैनल पर डाले हैं। मतलब क्लॉज क्या होते हैं देखिए, जब तक सेंटेंस एक ही है तो उसमें एक क्लॉज है, मतलब सेंटेंस हम क्लॉज बोलेंगे नहीं। लेकिन क्लॉज हमारे जबान पे कब आता है, जब सेंटेंस ऐसा हो जिसमें 2 सब्जेक्ट 2 वर्ब, जैसे एक सब्जेक्ट एक वर्ब ये रहा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब ये रहा, तो इसमें 2 क्लॉज हो गए। अब जो क्लॉज है ना वो 2 तरह के हो सकते हैं, मैन क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैन क्लॉज को ही हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। इस पर मैंने कई सारी वीडियोज में चर्चा कर रखी है, तो प्लीज क्लॉज वाले सेंटेंस बनाने से पहले वो वीडियो जाके देख लेना, किसी और के देख लेना, तब जाके इस टॉपिक पे आना। अभी अगर मैं यहाँ डिटेल करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, वीडियो ऑलरेडी काफी लॉन्ग हो चुका है। तो फिलहाल आप ये समझ लो कि सेंटेंस ऐसा भी होते हैं जब हम एक ही बात में 2 बात कहते हैं, मतलब वो लहजा ही ऐसा होता है कि 2 बातें हो जाती है। जैसे इफ यू टेक रिस्क, ये तुम जोखिम उठाते हो, तुम सक्सेस हो जाओगे। अब देखिए इसमें ये चूंकि एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू हुआ तो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये मैन क्लॉज है। मैन क्लॉज हमेशा वो होता है जिससे पहले कोई कंजंक्शन ना लगाओ, तो ये मैन क्लॉज है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। वैसे अगर मैं एक और बात करूं तो ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक मैन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। अगला देखिए, आई नो राहुल, मैं राहुल को जानता हूं, तो आप समझ गए होंगे। एक बात तो ये रही एक सेंटेंस, हु लिव्स इन अमेरिका, जो अमेरिका में रहता है, तो एक मैन क्लॉज तो ये रहा, क्योंकि इससे पहले कोई कंजंक्शन नहीं है तो मैन क्लॉज है। और हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, हु से जो शुरू हुआ वो एक एडजेक्टिव क्लॉज है, यानी एडजेक्टिव क्लॉज तो है। एडजेक्टिव क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, डिपेंडेंट क्लॉज, वो 3 तरह के हो सकते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। तो देखिए ये तो था एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, और ये है एक एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि राहुल की विशेषता बता रहा है कि मैं राहुल को जानता हूं, हु लिव्स इन अमेरिका, जो अमेरिका में रहता है। अब देखिए हु का अर्थ यहाँ जो है, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है, हु का अर्थ जो बोलेगा, हु जिसका जिसकी, हुम जिसे जिसको। इन सब पर मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप जाके देख लेना। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज नाम का एक वीडियो आपको मिल जाएगा, और भी वीडियो है। अगला देखो, आई विल ईट, मैं खाऊंगा,
वॉट एवर यू सर्व मी, जो भी तुम मुझे सर्व कर दोगे मैं खा लूंगा। तो कहने का मतलब है ये मेन क्लॉज है, और वॉट एवर यू सर्व मी ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में ये एक नाउन क्लॉज है, क्योंकि इस ईट वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। आई विल ईट मैं खा लूंगा, ए मैंगो एक आम, एन एप्पल एक सेब, कुछ भी खा लूंगा, राइस खा लूंगा, उसी तरह से मैं खा लूंगा जो भी तुम मुझे सर्व करोगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट ने क्लॉज के रूप में आया हमारे सामने, और क्लॉज कौन सा है? नाउन क्लॉज है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नाउन बन सकते हैं। इन सारी बातों पर मैंने बहुत सारी वीडियोस में चर्चा कर रखी है, आप वहां पे जाकर देख लेना। फिलहाल बात यह है कि इसमें क्लॉज वाले सेंटेंस क्यों है कि एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा। अगला देखिए, When you called me, जब तुमने मुझे बुलाया था, जब तुमने मुझे कॉल किया था, आई वॉज बिजी मैं बिजी था। तो देखिए एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा। इनमें से मेन क्लॉज कौन सा? ये रहा, क्योंकि इससे पहले कोई कंजक्शन नहीं है, इससे पहले कंजक्शन है, तो फिर ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, अब ये कौन सा है? तो देखिए मैं बिजी था, कब था? जब तुमने मुझे कॉल किया था। इसने टाइम बताया, और जो वर्ड टाइम बताते हैं वो एडवर्ब होते हैं। अब एडवर्ब यहाँ पे एक वर्ड में नहीं है, यहाँ पर एक क्लॉज की शक्ल में है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है। ये लैंग्वेज टफ लग रही होगी आपको, एक्चुअली क्लॉज पे जाके ग्रामर थोड़ी टफ हो जाती है। अगला देखिए, आई लाइक क्रिकेट, मैं क्रिकेट पसंद करता हूँ, बट माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल, लेकिन मेरा भाई फुटबॉल पसंद करता है। दो बात बताई गई, एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा। अब ये दोनों ही मेन क्लॉज हैं। क्यों? क्योंकि बट कंजक्शन से जुड़े हैं। तो ध्यान रखना, बट, यट, सो, एंड, इन कंजक्शन से जब दो सेंटेंस जुड़े, दो क्लॉज जुड़े, तो दोनों ही मेन क्लॉज होते हैं। एक कंपाउंड सेंटेंस। हाँ, एक खास बात और, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थे, और ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है इसमें कम से कम दो मेन क्लॉजेस पाए जाएं, और किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हो या सेमी कोलन से जुड़े हो। और लास्ट है, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, एंड ब्रॉट सम गुड्स, और कुछ गुड्स होता है सामान, कुछ सामान लाया। तो देखिए एक क्लॉज ये रहा, मतलब मेन क्लॉज ही है, ये भी मेन क्लॉज है। एक कंपाउंड सेंटेंस है, एंड कंजक्शन से जुड़ा है, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, उससे जब दो क्लॉज जुड़ते हैं तो दोनों मेन क्लॉज होते हैं, और सेंटेंस कंपाउंड होता है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, और ये चारों कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। ये जो वर्ड है, ये जो ग्रामर है थोड़ी टफ चली जाती है, लेकिन सीखनी तो पड़ेगी। तो आप इस 7वें दिन में थोड़ा क्लॉज का, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, इनका विस्तृत अध्ययन करना, मतलब घंटा 2 घंटा दिमाग को खपाना, फिर जाके ऐसे सेंटेंस आपको बनाने हैं। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में हम इस तरह के सेंटेंस भी बोलते हैं। ऐसे थोड़ी है कि हम सिंगल ही बोलते हैं, इस तरह भी बोलते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको चिर परिचित लग रही होंगी कि हाँ हम ऐसा बोलते हैं। ध्यान रखना, इंग्लिश ग्रामर में आपको कोई नई चीज नहीं पढ़ाई जाती है, हम उन सब चीजों को पहले यूज करते हैं, लेकिन ग्रामर हमें फाइंड आउट करना सिखाती है, हमें बताती है कि अच्छा ये चीज़ ये होती है, ये होती है। और जब सीख जाते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा लगता है, मजा आता है, ऐसा लगता है यार कुछ सीखे। और ध्यान रखना, एजुकेशन है ना, बहुत अच्छी चीज़ है। जब लोग एजुकेशन प्राप्त कर, अब देखो मैं उस व्यक्ति की बात बताता था आपको शुरू में कि वो 48 साल का कोई गार्ड है और वो सीख रहा है। पता है वो क्या बोल रहा था कि मेरी लाइफ में, अब तक की लाइफ में सबसे अच्छे दिन अब चल रहे हैं क्योंकि मैं कुछ सीख रहा हूँ। ध्यान रखना, एजुकेशन जो है ना बहुत स्मार्ट बना देती है। हम जब इसको लेते हैं ना तो हमें बहुत अच्छा फील होता है, मतलब एक कॉन्फिडेंस आता है, हाँ यार मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। मतलब ये कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है। अगर आप सीखते हो तो आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत स्मार्ट बन जाते हो। और एक स्मार्ट माइंड है ना वो सबको पसंद आता है। कहने का मतलब है हमें जीने में आनंद आता है, एक प्राउड फील होता है कि हाँ यार आई नो इंग्लिश, मैं इंग्लिश जानता हूँ। ठीक है, तो ये 7 दिन में आपको इन 7 तरह के इस तरह से सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है। मेरे कहने से फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपने जीवन में एक बार ये काम कर लिया तो वो बहुत अच्छा फील होगा। हाँ, एक खास बात और देखिए, उस शुरू में बताया था, अंत में बता रहा हूँ। हालांकि मैं लालची व्यक्ति नहीं हूँ, फोर्स नहीं करता, पर बता रहा हूँ। ये मतलब जो भी आप बातें हमने की ना, सिर्फ इंग्लिश इतनी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म है, चीज़ें हैं, कंडीशन है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ग्रामर है। लेकिन एक बेसिक लेवल के लिए कम से कम आप इतना सीख लेते हो तो आप काफ़ी हद तक सीख जाते हो। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने अभी चर्चा की, ये आपको सीक्वेंस सीरीज में चाहिए, सीरियल से चाहिए, तो आप प्ले स्टोर पर जाके महेश गुरुजी ऐप से, महेश गुरुजी ऐप को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, उसको रजिस्टर करना। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने सारे के सारे इंग्लिश ग्रामर को सीरियल से करवाया, मतलब टॉपिक वाइज, ये टॉपिक हो गया, ये हो गया और ये हो गया। उस कोर्स की नाम मात्र की फीस है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। हाँ, एक फायदा और मिलेगा, PDF नोट्स भी है, मतलब जो पढ़ा है वो लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन मैं फोर्स नहीं करूंगा, कहीं ऐसा लग रहा होगा सर जी लालची, लालची नहीं है, आपकी इच्छा है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वास्तव में सीखना भी चाहते हैं। ठीक है, तो अब मुझे विदा दीजिए। हाँ यार, हर एक बात बताऊं, इतनी मेहनत की तो ये दिल से आता है कि यार कौन कौन है जो लास्ट तक रुका होगा। तो अक्सर जो भी लॉन्ग वीडियो है उनके अंत में पूछता हूं, तो फिर से पूछ रहा हूं कि भैया यहां तक, इस पॉइंट तक जब मैं बोल रहा हूं, जो भी इस वीडियो में रुका है वो कमेंट में प्लीज लिख देना कि सर मैंने लास्ट तक देखा। मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ चलो इन्होंने तो लास्ट तक देखा। क्योंकि जो लॉन्ग वीडियो, देखो आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ,
हम इन वीडियोस में बहुत सारी नॉलेज देते हैं ना, बहुत लंबे वीडियो होते हैं, लेकिन इनका जो एवरेज वॉच टाइम होता है ना, माना 100 व्यक्तियों ने देखा, अब 40 मिनट का वीडियो है तो एवरेज वॉच टाइम आता है 7 मिनट 8 मिनट, यानी एवरेज 40 मिनट का वीडियो 7 या 8 मिनट देखा जा रहा है। हाँ, ये अलग बात है कि आप में से बहुत सारे लोग उसको पूरा देखते हैं, कमेंट में भी लिखते हैं कि सर लास्ट तक देखा, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। ज़्यादातर लोग बस थोड़ा देखा ऐसे चले जाते हैं, और ऐसे लोग सीख भी नहीं पाते। मतलब सीखने के लिए डेडिकेशन चाहिए, लास्ट तक रुकना पड़ता है, जूझना पड़ता है, और रुकने से भी कुछ नहीं होगा, ये सारा काम करके देख लेना, ठीक है। तो अब मुझे विदा दीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बहुत नॉलेज है वीडियो में, ये आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जाना चाहिए, वो भी इस टास्क को पूरा करें और अंग्रेजी सीखें, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। हाँ, आप इसको नोट कर लो।